क्या सिर्फ बीजेपी सपोर्टर ही अनभक्त होते हैं या फिर ब्लाइंड फॉलोइंग हर आइडियोलॉजी में होती है? अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो बीजेपी सपोर्टर्स पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है, तो इस वीडियो के एंड तक शायद आप लोगों का सोचने का तरीका बदल जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज रोवी शर्मा। तो थंबनेल देख के आप लोग को समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्लाइंड फॉलोइंग क्या होती है। ब्लाइंड फॉलोइंग वो होती है जब कोई पर्सन किसी लीडर को या पॉलिटिकल पार्टी को, सेलिब्रिटी को फॉलो करता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है, उसकी बात मानता है बिना खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च या वेरिफिकेशन करे। अब साइकोलॉजी में इसे कंफर्मेशन बायस, अथॉरिटी बायस या फिर हर्ड मेंटेलिटी से एक्सप्लेन किया जाता है। ह्यूमन ब्रेन का प्राइमरी गोल एनर्जी एफिशिएंसी है। हर डिसीजन को डीपली एनालाइज करना एनर्जी इंसेंटिव होता है। यानी कि जो आजकल हमारे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है, वहाँ पे ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर काम नहीं करते। तो आजकल के जो बच्चे हैं या बड़े हैं, वो लोग हर टाइम शॉर्टकट मतलब यूज करते हैं कि कौन ही किसी टॉपिक पे डीपली रिसर्च करे या उसके बारे में सोचे या ओवरथिंक करे। तो उनका ब्रेन इस तरीके से हैबिट कर चुका होता है कि ठीक है, सामने वाले बंदे ने बोल दिया सही होगा, हम क्यों मेहनत करें। तो उनका ब्रेन उस तरीके से उस रास्ते पे चला जाता है। अगर कोई लीडर या पॉलिटिकल पार्टी या कोई आइडियोलॉजी बार बार सेम मैसेज पब्लिक को दे, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी सेलिब्रिटी जैसे कोई ऐड करते हैं, बार बार सेम चीज हमें हमें सामने से बताते हैं, तो जो ब्रेन होता है वो उस चीज को काफी ज्यादा फैमिलियर और ट्रस्ट वर्दी समझने लगता है। ये ब्रेन अलग से फंक्शनिंग करता है। इसको मेयर एक्सपोजर इफेक्ट कहा जाता है। ह्यूमन एक सोशल स्पीसीज है, यानी कि ग्रुप से अलग ओपिनियन रखना साइकोलॉजी के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए कई लोग ग्रुप के साथ ही चलना प्रेफर करते हैं, बजाय अपना खुद का ब्रेन यूज करके क्वेश्चन करने के। साइंस के अकॉर्डिंग जब बिलीव आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए, तो उसके अगेंस्ट में जो भी एविडेंस हमारे सामने हाथ आते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करने में काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। हमको लगता है कि नहीं, ये तो सही नहीं हो सकता। हम उस एविडेंस को इग्नोर करके, उस रिसर्च को इग्नोर करके उस चीज पे बिलीव करते हैं जो हमारा खुद का बिलीव होता है। तो इसको परसिवेरेंस बोलते हैं। अब आप लोग को खुद एक बात सोचिए, अगर पूजा करने से देश आगे बढ़ता, तो हमारा जो इंडिया है वो हर फील्ड में नंबर वन होता। लेकिन आज के टाइम पे यूएसए, जापान, चाइना, साउथ कोरिया जैसे कंट्री जो है वो हर फील्ड में आगे हैं। और ये मैं नहीं, ये डेटा कह रहा है, क्योंकि उन लोगों ने बिलीफ को प्राइमरी प्राइमरी सोर्स ना बना के एजुकेशन, स्किल्स, रिसर्च पे फोकस किया है। बिलीफ तुम्हें मोटिवेशन दे सकता है, लेकिन जो आप लोगों को रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक्शन से आता है। भगवान पर विश्वास रखना एक अलग बात है, ये हमारा पर्सनल पॉइंट हो सकता है। लेकिन दुनिया का जो सब हर बड़ी कंट्री है, हर सक्सेसफुल कंट्री है, वो सारी सेम चीज करती है। यानी कि स्किल्स, एजुकेशन, एग्जीक्यूशंस, एक्शंस, रिसर्च, डिसिप्लिन, इन सब पे वो काम करती है और फोकस करती है। यानी कि सिर्फ बिलीव करने से इकोनॉमिक नहीं बनती, उस पे काम करने से, रिसर्च करने से और अपने डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशंस करने से बनती है। क्या आप लोगों ने कभी इस बात पे गौर किया है कि जब हम किसी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो वो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं करते। मतलब या तो वो उसका आंसर को, या तो उस क्वेश्चन को घुमाते हैं, आंसर को घुमाते हैं, या तो फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब अगर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका आंसर ढूंढा जाए ना कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका है कि साइकोलॉजी के हिसाब से ब्लाइंड फॉलोइंग हमेशा कंफर्मेशन बायसनेस ढूंढती है। ठीक है, तो वो हमेशा अपने बिलीफ को डिफेंड करते हैं। कभी भी जो आंसर है या उस पे रिसर्च आउट करने की कोशिश नहीं करते। उनको लगता है कि जो जो वो मान रहे हैं वही सही है। तो ये साइकोलॉजी के हिसाब से कंफर्मेशन बायस में आती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से जब फैक्ट बिलीफ से टकराते हैं, तो ब्रेन टॉपिक बदलने बदलने की कोशिश करता है या तो फिर जस्टिफिकेशंस देने लगता है। तो साइंस के अकॉर्डिंग
ब्रेन में ये फंक्शनिंग होने लगती है। ब्लाइंड फॉलोइंग होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कोई पॉलिटिकल में ही हो, ये आपके सेलिब्रिटीज़ में भी हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जैसे मैं वर्किंग हूँ तो वहाँ पे भी हो सकते हैं और होते भी हैं। काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड लगा लेते हैं जो कि उनका नुकसान हो जाता है। बिजनेस में हो सकते हैं, जैसे कि बिजनेस गुरु, है ना? ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड है, अलग अलग तरीके की ब्लाइंड फॉलोइंग कहीं पे भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ धर्म में ही हो, ये बिजनेस में भी होती है, हमारे फील्ड में भी होती है। कोई भी रैंडम पर्सन आ जाता है उठ के, उसने एक दो प्रॉफिट दिखा देता है, दूसरे पर्सन उससे इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड लेने लगते हैं। तो ब्लाइंड फॉलोइंग का ही मीनिंग ये है कि आप किसी की भी बातों से बिना रिसर्च करे, बिना वेरिफिकेशन करे, बिना अपनी बिलीफ को डिफेंड करे उनकी बात मान रहे हो, क्योंकि ब्रेन को ये डिस्कम्फर्ट फील कराता है कि नहीं, क्यों इतना मेहनत करना, जो दूसरा बोल रहा है वो मान लो। तो इन्हीं सब चीज़ों के एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट होते हैं और एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म में रिस्क होता है। तो अगर उसकी बात की जाए तो आपके शॉर्ट टर्म में कम कंफ्यूजन होती है, जल्दी डिसीजन आपको मिल जाता है, इमोशनल सपोर्ट होता है, और उसके बाद आपको जो एक ग्रुप का सपोर्ट, किसी ग्रुप के साथ हो तो उसका सपोर्ट मिलता है। और अगर इसकी लॉन्ग टर्म में रिस्क की बात करी जाए, कोई बोलेंगे कि हमें तो इससे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, क्या हम क्यों मेहनत करें, है ना? बट नहीं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग टर्म में जो आप लॉन्ग टर्म में आपके लिए रिस्क क्रिएट करता है, और ये चीज़ हमें अभी के टाइम पे नहीं पता चलती, फ्यूचर में हमें इस चीज़ का रियलाइज होता है कि उस टाइम पे मैंने ये चीज़ कर ली होती, थोड़ा रिसर्च कर लिया होता, दिमाग लगा लिया होता, तो आज मैं ये गलत काम नहीं कर रही होती, गलत डिसीजन नहीं लिया होता। यानी कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाना, पर्सनल ग्रोथ का स्लो हो जाना, या किसी भी स्कैम में फंस जाना, क्योंकि हम किसी के बारे में रिसर्च आउट नहीं करेंगे तो हम किसी भी फाइनेंशियल स्कैम में फंस फंस जाएंगे, जिसमें हमें फाइनेंशियली लॉस हो सकता है या कैसे भी लॉस हो सकता है, ठीक है? या फिर गलत करियर डिसीजन ले लेना। अब क्या करते हैं, जो मेरे दोस्त ने सीए किया है उसके साथ इन्फ्लुएंस होके मैं भी सीए कर लेता हूँ। तो अब उसको तो अपनी खुद की एबिलिटी नहीं पता, उसने कभी रिसर्च आउट ही नहीं किया अपने ब्रेन पे, अपनी एबिलिटी पे, अपने एनवायरनमेंट पे कि क्या वो भी सीए कर सकता है। उसके पास भी वो चीजें हैं, एनवायरनमेंट है, उसके दोस्त के पास तो है। तो ये एक गलत करियर डिसीजन हो जाता है। और न्यू एविडेंस, जैसे कि हम किसी चीज को मान रहे हैं कि हाँ भाई ये तो चीज ठीक ही है, बट इन फ्यूचर वो चीज गलत भी हो सकती है। और अगर इन फ्यूचर वो गलत है और उसके खिलाफ एविडेंस है, तो ब्रेन उस एविडेंस को इग्नोर कर देता है। तो ये भी एक गलत चीज रहती है इसमें। अगर इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कुछ आ जाते हैं, पोंजी इन्वेस्टमेंट स्कैम आ जाते हैं। हर्षद मेहता का काफ़ी सबने नाम सुना है, 1992 का जो स्कैम था, फेक गवर्नमेंट स्कैम। तो ये इन तरीके के स्कैम इसमें शामिल है जिससे लोग इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि एजुकेटेड पर्सन कौन होता है, हम किसको बोलेंगे कि भाई ये एजुकेटेड पर्सन है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पास डिग्री है तो वो एजुकेटेड पर्सन है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक डिग्री आप एक नॉर्मल कॉलेज से भी ले लेते हो और एक डिग्री आप एक आईआईटी कॉलेज से भी ले लेते हो, ठीक है? तो दोनों पर्सन में, बच्चे में डिफरेंस कुछ ना कुछ देखने को तो मिलेगा। आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि दोनों एजुकेटेड पर्सन है, या कोई एम्प्लॉयर हायर करेगा तो दोनों को करेगा? वो देखेगा कि पर्सन में क्या एबिलिटी है, वो किस तरीके से सोचता है। साइंस के अकॉर्डिंग एजुकेटेड पर्सन वो होता है जो कि एविडेंस एविडेंस के बेसिस पे सोचता है और इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको डाउट लग रहा है तो वो क्वेश्चन करता है उस चीज में, और नए फैक्ट्स मिलने पे या नए एविडेंस मिलने पे अपनी ओपिनियन को बदल भी सकता है। जनरली कुछ लोगों का भी ऐसा रहता है कि भाई पहले तो तूने ये बोला था, अब तू ये बोल रहा है। तो वो एक अलग चीज हो जाती है कि अगर आप कुछ चीज अभी आपको पता है और उसके अगेंस्ट कुछ नए फैक्ट्स मिल गया, तो आप फिर उसको मानोगे। आप अपने ही बिलीव में नहीं फंसोगे कि नहीं यार, अब तो मैंने ये बोल दिया, मुझे तो यही लग रहा। नहीं, आप एविडेंस पे चलते हो। आप थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो। तो साइंस में इसको क्रिटिकल थिंकिंग या साइंटिफिक थिंकर कहा जाता है। एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं उनके ब्रेन नॉर्मल पर्सन की तुलना में किस तरीके से वर्क करता है, साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के हिसाब जो ब्रेन है वो क्रिटिकल थिंकिंग में आता है, यानी कि वो एविडेंस के बेसिस पे अपने ब्रेन की प्रोसेसिंग करते हैं।
वो किसी भी चीज़ को रैंडम एक्सेप्ट नहीं करते या तुरंत आंसर नहीं करते, वो उसमें टाइम लेते हैं, सोचते हैं, उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ होती है। मतलब बेसिकली डीप थिंकिंग रखते हैं, आप ओवर थिंकिंग या डीप थिंकिंग बोल सकते हो, यानी एनालिटिकल थिंकिंग कह सकते हो। वो अपने ब्रेन से मेहनत करवाते हैं, फंक्शनिंग करवाते हैं, तुरंत ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ चाहे बच्चे हो गए, चाहे बड़े हो गए, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, तो इसमें क्या मतलब साइंस रहता है, उनका मेन जो कॉन्सेप्ट या मेन गोल ये रहता है, अगर वो ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, कि वो अपने बिलीफ को कभी भी डिफेंड नहीं करते। वो जितना क्वेश्चंस करते हैं ना, उससे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं या अपना फाइनल गोल डिसाइड करते हैं। बेसिकली कि उनका ऑब्जेक्ट ही ये है कि सच क्या है, सच ढूंढना उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी अपनी डिसीजन भी बदल देते हैं। तो साइंस के अकॉर्डिंग उनका जो मानना रहता है कि वो किसी भी मतलब आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं, ना ही मतलब वो अपने लीडर के लिए, आइडियोलॉजी के लिए लॉयल नहीं होते। वो जो लॉयल रहते हैं बेसिकली वो सिर्फ एविडेंस के लिए ही लॉयल रहते हैं या रिसर्च पे ही बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि पहले मैंने ये माना, लेकिन अभी इसके अगेंस्ट कुछ ये बात है, तो वो उसी पे ही अमल करेंगे, वो अपने ही बिलीव को डिफेंड नहीं करेंगे। उनका हम कुछ एग्जाम्पल लेके कुछ लोगों का, तो एक आ जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन, सबने नाम सुना है, एक गैलीलियो है, और एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। तो इन सब मतलब ये सब साइंस पे और साइकोलॉजी पे बिलीव करते हैं। इसके भी कुछ मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट या रिजल्ट या लॉन्ग टर्म रिजल्ट बता देती हूँ। जैसे कि इनके जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट होते हैं कि इनको डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है, हर चीज को वेरीफाई करने की आदत होती है, तुरंत डिसीजन नहीं लेते हैं, या फिर कभी कभी इनसर्टनली ज़्यादा फील होती है। रिजल्ट देखे जाए तो बेटर डिसीजन क्वालिटी होता है, न्यू स्किल्स जल्दी सीख पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार नहीं होते, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रहती है, अडेप्टेबिलिटी, वो काफ़ी अच्छी होती है। और आप लोग जैसे एमएनसीज वगैरह होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो भी अडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकर, लॉजिकल रीजनिंग, वो को जल्दी मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वर्क करते हैं, जिनका माइंड अच्छे लेवल पे वर्क करता है, ब्रेन फंक्शनिंग उनकी अच्छी होती है, इन्हीं लोगों को हायर करते हैं बेसिकली। बाहर की कंपनियां हैं वो सब एजुकेटेड पर्सन को इसी तरीके से डिफाइन करती हैं कि उनकी कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग कैसी है उनकी। अगर हम सक्सेस रेट की तरफ जाएं कि किसका सक्सेस रेट ज़्यादा है, तो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो रिसर्च हमें दिखाती है, जो भी क्रिटिकल थिंकर होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग रखते हैं, उनका मतलब उनकी अडेप्टेबिलिटी या अडेप्शन काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट होता है। मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है कि जितने भी क्रिटिकल थिंकर हैं उनके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, नहीं, बट जित जो कॉम्प्लेक्स फील्ड है हमारी, फाइनेंस की होगी, इन्वेस्टिंग की हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, साइंस हो गया, इन सब में इसी तरीके के लोग बहुत आगे अपना मतलब अपना स्टेटस रखते हैं। मतलब इनकी स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, इनकी क्रिटिकल थिंकिंग को, इनकी डिसीजन मेकिंग को, इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, एजुकेशन, इन्हीं सब चीज़ों को इन वैल्यू करते हैं इस फील्ड में। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि आप लोगों को जो रियलिटी है कि कौन क्या है, कैसे वर्क करता है, उसकी क्या सोचने का तरीका है, वो बताना। बेसिकली मैं किसी भी पार्टी का या किसी भी पर्सन का या किसी भी रिलीजन का कोई डिफेमेशन या उनके अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, ना ही मैं बोल रही हूँ। मेरा मेन मोटिव है बच्चों को या पर्सन्स को एजुकेट करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो हर किसी के मन में रहता है कि आखिरकार एजुकेटेड पर्सन कौन है, या ब्लाइंड फॉलोइंग होना गलत है या सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका अपना परसेप्शंस होता है, सब अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, सबका ब्रेन, और हमारे इंडिया में जिस तरीके से बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है, उनको उस लेवल पे उनके ब्रेन फंक्शनिंग नहीं होते हैं, और जिनके होते हैं वो अलग तरीके से ही वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के पर्पज से थी। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, या आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। अगर कुछ लगता है कि मेरी तरफ से कुछ आप लोगों को गलत लगा है या कुछ भी, तो मैंने ये सारा जो डेटा है, ये सारी जो मैंने बात बोली है, ये रिसर्च किया है।
ये सोशल मीडिया पे, गूगल पे ये सारा डेटा अवेलेबल है, वहीं से ही मैंने ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने उठा के आप लोगों को बताई है। मेरा खुद का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सारा डेटा गूगल पे अवेलेबल है। मैं एक मीडियम हूँ जो ये सब चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।